नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सब कुछ चालू तो स्कूल क्यों बंद, आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी खतरे को देखते हुए अलग अलग राज्यों की सरकार एहतियातन कदम उठा रही है। देश भर के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्कूलों पर पाबंदी लगाई गई है, यानी कि एक बार फिर से स्कूल बंद करने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। लंबे समय के बाद एक बार स्कूल खुले थे और अब संक्रमण जो है वो कम हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन अचानक से कोरोना संक्रमण का जो डर है वो एक बार फिर से बढ़ने लगा। कोरोना के मामले एक बार फिर से इन राज्यों में ज़्यादा आने शुरू हो गए, तो उसी के चलते अब कई राज्य सरकारों ने स्कूल पर ताला लगाने के लिए आदेश दे दिए हैं। पंजाब सरकार ने भी राज्य में बढ़ते हुए कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। इसी के चलते अब विरोध भी सरकार के आदेशों का किया जाने लगा है। सरकार पर देश के भविष्य के साथ, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूलों में जाते हैं उनको देश का भविष्य भी कहा जाता है, और उसके साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि एक साल तो खराब हो ही चुका है, अब दूसरा साल भी कोरोना की भेंट न चढ़ जाए, इसके लिए स्कूलों को खोलने की लगातार मांग की जा रही है। कुछ अध्यापक तो धमकी तक भी दे रहे हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है वो आपको सुनवाते हैं। जितना दिन लॉकडाउन लगा था उतना दिन का मैंने पूरे सभी विद्यालय के लोगों ने शुल्क माफ कर दिया, क्योंकि गार्जियन के ऊपर कोई लोड न पड़े। हम लोगों ने टीचरों को पेमेंट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने जब फीस नहीं लिया तो पेमेंट कहां से करें। हम लोगों ने पूरा सरकार का साथ दिया, जितना हो सकता था सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब इतनी कंडीशन होने के बाद, विद्यालय खुलने के बाद आप लोग विद्यालय बंद कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। और आपका पॉलिटिकल जो फंडामेंटल जिस पे आप चल रहे हैं कि जिन नियतों पे आपका बर्बाद होने वाला है, मैं लिख के आपको दे दूंगा कि अगर फिर से 1 अप्रैल के बाद, ठीक है, अगर 1 हफ्ते के रोकने के बाद कोरोना भाग जाता तो मतलब 1 हफ्ता आप बंद कर लीजिए, बिल्कुल हम लोग 1 हफ्ता नहीं पढ़ाई कराएंगे। लेकिन अगर फिर साल भर का ड्रामा आपने किया तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा कि तानाशाही उतना ही अच्छा लगता है जितना तानाशाह के अंत होने का समय ज्यादा दूर हो, और आपका समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा। 1 अप्रैल के बाद अगर विद्यालय फिर से आप बढ़ाएंगे तो इन सब चेहरों को देख लीजिए और इनके गार्जियन को लेके, अपने पूरे स्टाफ को लेके जिले से लेके मैं प्रदेश लेवल तक धरने पे बैठूंगा, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि सवाल यहां सिर्फ मेरे रोजगार का नहीं है, मेरे जितने सहपाठी और जितने मेरे कर्मचारी लोग हैं और इन बच्चों के पढ़ाई का भविष्य का सवाल है। तो मैं इन बच्चों को लेकर धरने पे बैठ जाऊंगा और जरूरत पड़ा तो असंवैधानिक भी हो जाऊंगा। इसी के साथ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 1 हफ्ता में बंद करने से कोरोना भाग जाता है तो हम सब लोग आपके साथ हैं, अगर नहीं भागता है तो 1 अप्रैल से छोड़ दीजिए। हम लोगों को कोरोना होगा, मरेंगे, क्या करेंगे वो हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन लगाने के बाद खाना हम ही लोग पहुंचाएंगे, लोगों के आने जाने की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे, उनके दवा दारू की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे। आप सिर्फ ड्रामा करेंगे, सिर्फ थरिया पिटवाएंगे और मोमबत्ती जलवाएंगे, इससे ज्यादा तो आपकी कुछ औकात है ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 अप्रैल के बाद आप विद्यालय खोल दीजिएगा। इन बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ मत करिएगा। ये अब कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो देखने को मिल रही है, ये सिर्फ शिक्षकों में नहीं बल्कि अब कुछ छात्रों में भी इस तरीके से जो है नाराज़गी देखने को मिल रही है। कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब छात्रों ने भी, खास करके कॉलेज के छात्र जो हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया इस पूरे मामले को लेकर के कि कॉलेजेस को, स्कूलों को बंद ना किया जाए। हालांकि इससे पहले कोरोना के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने अपने राज्य में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया है और अब स्कूल बंद करने की बात आ रही है और अलग अलग राज्यों में ये फैसले लिए भी जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। जगजीत सिंह गधूरी हैं, प्रधान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। जगजीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। ऋचा सूद हैं, अध्यापिका हैं। ऋचा जी, आपका भी स्वागत है एनबी न्यूज पर। जगजीत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि पंजाब में कोरोना महामारी का खतरा पंजाब में भी बढ़ रहा है। कई राज्यों में अब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और शायद यही वजह है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने यह ऐलान किया कि स्कूलों को 31 तारीख तक बंद कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी कार्यक्रम लगभग जारी हैं, वो सब चल रहे हैं, चाहे वो बाजार हो या फिर मॉल हो या फिर और कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, वो भी चल रहे हैं। हालांकि अपील की गई है कि ना किए जाएं, लेकिन
सब काम जो है वो लगातार चालू हैं। और आज का हमारा सवाल यही है कि जब सब कुछ चालू तो स्कूल क्यों बंद? बात को लेकर जी सारे स्कूल मैनेजमेंट, सारे स्टाफ और पेरेंट्स सभी परेशान हैं। जी और थोड़ी बैक इको आ रही है, थोड़ी ठीक करवा दीजिए आप। जी बिल्कुल, मैं अपनी टीम से निवेदन उसमें करूंगा कि ये जो है भी जी, तकनीकी जो कमी अभी है उसको सही किया स्कूल जाए। जी पिछले दो जी जी जगदीश जी उसमें ऐसा है जी, सिर्फ 2 महीने अभी स्कूल खुले थे, उसमें पेरेंट्स इतने खुश थे, बच्चे सेटल हो गए थे, सब चीज़ ट्रैक पर आ गई थी। बच्चों का जो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। लेकिन अब जो सिर्फ स्कूल को लॉकडाउन कर दिया गया है 31 मार्च तक, उस फैसले को सभी पेरेंट्स, सभी स्टाफ मेंबर, सभी स्कूल मैनेजमेंट इसको गलत मान रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं वो घर पर भी रहते हुए अपने पेरेंट्स के संपर्क में हैं, उनके बाज़ार जा रहे हैं, वो मार्केट में जा रहे हैं, बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो उससे अच्छा तो था भी बच्चे हैं जो वो स्कूल में रहते, एक अनुशासित माहौल में रहते, यहाँ पर उनकी केयर करने वाले जो टीचर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर वो रूल भी फॉलो करते हैं। हमने देखा है कि घर पर बच्चे हैं जो पेरेंट्स की बात कम मानते हैं, जो उनके टीचर्स होते हैं उनकी बात वो ज़्यादा मानते हैं। तो मैंने क्या देखा है, अभी स्कूल्स में जैसे बच्चे जा रहे हैं तो एंट्री पॉइंट से लेकर वो अपना सारा सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रख रहे हैं, टीचर्स मास्क भी प्रॉपरली पहन रहे हैं। और परमात्मा की कृपा से जो बच्चे हैं इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है। हमने देखा है पूरे इंडिया में और विदेशों में भी ऐसा कोई भी केस नहीं आया अभी किसी बच्चे की जान को नुकसान हुआ हो। बिल्कुल। और ना ही बच्चों के लिए वैक्सीन का कोई अनाउंसमेंट हुई है भी, या उनको वैक्सीन लगाने की बात की गई है। तो ऐसे माहौल में जो हमारी फेडरेशन है, जिसके पंजाब में लगभग 6500 स्कूल हैं जो वो मेंबर हैं, तो सब ने ये फैसला किया है भी हम सरकार से अपील कर रहे हैं। हमने एक कार्यक्रम बनाया है पूरा 5 दिन का, जिसके तहत हम गवर्नमेंट को जो इस बात का एहसास करवा रहे हैं भी अकेले स्कूल बंद करने से कुछ नहीं होगा। तो बसेस खुली चल रही हैं, शॉपिंग मॉल खुले हैं, बाज़ार खुले हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, शराब के ठेके खुले हैं, तो अकेले स्कूल बंद करने से क्या होगा। तो जो कोरोना है हम जानते हैं भी ये इसके लिए सावधानी जो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही उससे साथ हमें अब जीना पड़ेगा। उसके जो सावधानी इस्तेमाल करते हुए हमें स्कूल में स्टडी भी करनी पड़ेगी, बच्चों को करानी पड़ेगी। तो ऐसे माहौल में हम मानते हैं भी जो पंजाब सरकार ने ये डिसीजन लिया है 31 मार्च तक स्कूल बंद करने का, तो वो गलत मान रहे हैं हम। जी ऋचा जी, क्या आपको भी यही लगता है कि क्योंकि कोरोना है और 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और 1 साल की पढ़ाई पहले ही बच्चों की बर्बाद हो चुकी है, तो क्या अब 1 हफ्ते का, जिस तरीके से ये कहा गया कि स्कूल 1 हफ्ते तक ना खोले जाएं, कई राज्यों में ऐसे ऐलान किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि 1 हफ्ते से कोरोना रुक जाएगा और इस तरीके से स्कूल बंद करने से कोई फायदा होने वाला है? देखिए, एक होली का माहौल है, होली का एक नशा होता है स्कूल में भी, बच्चों में भी, टीचर्स में भी। तो मुझे लगता है कि ये संवेदनशील निर्णय है, इसे गलत नहीं कहना चाहिए, इसे सहर्ष स्वीकारना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके बाद अगर स्कूल बंद रहते हैं तो बच्चों का, टीचर्स का, विद्यालय का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 1 साल पहले भी बहुत बच्चे भी झेल चुके हैं और स्कूल और टीचर्स, काफी स्कूल बंद भी हो गए हैं और टीचर्स की, बहुत सारे टीचर्स की नौकरी जा चुकी है। बिल्कुल। तो सरकार को उस तरफ भी सोचना चाहिए, हर राज्य की सरकार को सोचना चाहिए। धारा 144 भी कुछ राज्यों ने लगाई है, तो धारा 144 ठीक है कि 10 लोगों से, 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे ना खड़े हो, झुंड ना बनाए, भीड़ ना करे, रैली ना करे, वो बातें ठीक है। बिल्कुल। चूंकि बच्चे देश का भविष्य है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और होली के जो माहौल की बात होती है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये होली तक के लिए ठीक निर्णय है। लेकिन उसके बाद जरूर स्कूलों को खोलना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स में भी एक बहुत ही उदासीनता आ चुकी है। वो बच्चों को कभी स्कूल भेजना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते, वो सही निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। और इस वजह से देखा जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी
और उसकी एम्प्लॉयमेंट 1 साल डिले हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कॉलेजेस का 1 साल वेस्ट हो गया, बच्चों का एग्जाम्स नहीं हुए, बोर्ड परीक्षाएं लेट हो रही हैं, अगला सेशन कॉलेज में एडमिशन डिले हो जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी तो उस बच्चे की डिले हो जाएगी। बिल्कुल कहीं ना तो कहीं इस जो तरीके से अगर सोचें, हाँ जी। बिल्कुल जगजीत जी, जिस तरीके से मैडम ने बात की कि निजी स्कूलों में जो काम करने वाले टीचर्स थे, कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हुई, स्कूल तक बंद हो गए, और कई ऐसे जो टीचर्स जो निजी स्कूलों में पढ़ाते थे वो बेरोजगार हो गए। ये अपने आप में एक बड़ा मसला है, और इस मसले का जन्म जो होता है वो यहीं से होता है कि स्कूल पर ताला लटका दिया जाता है। और अब ऐसे में जब लगभग हर चीज़ खुली है, और खास करके अगर बात की जाए तो राजनीतिक लोगों के लिए तो सब कुछ खुला हुआ है, वो उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, और ऐसे समय पर स्कूलों पर ताला लगा करके कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रभावित करने का काम कर रही है सरकार। जी देखिए, जो मैडम ने बात की है, भी अगर ये मसला 31 मार्च तक का है, होली की वजह से है, तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पंजाब में होली का इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये जो त्यौहार है पूरे इंडिया में होता है वैसे तो, लेकिन पंजाब में जो पॉपुलेशन है ज़्यादा, उसमें होली इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं होता जैसे दिल्ली वगैरह या और स्टेट्स में होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम गवर्नमेंट के इस फैसले से सहमत हो गए थे, अगर 31 तक रहता है तो ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा इसमें जो है आगे बढ़ाया जाता है, तो उसमें आप यकीन मानोगे, जो ड्राइवर्स हैं स्कूल में, कंडक्टर्स हैं और पियन्स हैं, या ऐसे कितने और मुलाजिम हैं जिनका सारा रोजी रोटी जो है वो सारे का सारा स्कूल की सैलरी पर है। देखिए, पेरेंट्स पिछले साल में बहुत सारी परेशानी आई हैं, क्योंकि जो फीस थी स्कूल की वो प्रॉपर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि पेरेंट्स भी मानते थे भी उतनी पढ़ाई नहीं हुई है, तो बहुत मुश्किल से ये सारा माहौल सेटल हुआ था। अगर ऐसा दोबारा से होता है तो पूरा इस बार जो सिस्टम है वो लड़खड़ा जाएगा, और यकीन मानिए आप 30 से 40% स्कूल बंद हो जाएंगे, और कितने अध्यापक और दूसरे एम्प्लॉइज़ हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ऐसे माहौल में, जैसे आपने बताया अभी, ये एक, हम तो इसको पॉलिटिकल कोरोना मानते हैं, हम ये नहीं कहते भी कोरोना नहीं है। बिल्कुल, जो आप कह रहे हो दर बढ़ रही है, इसका गिनती बढ़ रही है, जितना आप टेस्ट ज़्यादा करोगे उतनी गिनती ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम बहुत सारे लोग, पेरेंट्स ऐसा भी मान रहे हैं भी पंजाब में अभी पीछे इलेक्शंस होके हटी हैं म्यूनसिपल कमेटीज़ की, तो जो सरकार ने खुद करवाई हैं तब कोई कोरोना नहीं था। बहुत सारी इतनी रैली हुई हैं, अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली हुई है, तब कोई कोरोना नहीं था। अगर हम मानते हैं भी अगर सरकार को बहुत ज़्यादा चिंता है इसकी, तो पहले जो लाखों हमारे भाई किसान बैठे हैं बॉर्डर्स पर, उनको उनकी मांगें मनवा कर तो उनको घर पर लेकर आएँ, तब तो माना जा सकता है भी एक ऐसा माहौल बन सकता है भी सभी को ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट होंगी। अगर ऐसा नहीं है, हमारे लाखों भाई जो हैं वो बॉर्डर्स पर बैठे हैं, सब कारोबार खुले हैं, हर चीज़ ठीक है, तो ऐसे माहौल में जो बच्चे घर पर बैठकर कैसे आप कोरोना से बचाव कर सकते हो? बिल्कुल। तो यकीन मानिए बच्चे स्कूलों में ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ जी। ऋचा जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं जो 31 तारीख तक, क्योंकि होली का माहौल कई जगहों पर होता है, तो इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण फैसला है और इसके आगे ये नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या ये समझा जाए कि ये सिर्फ फैसला होली के लिए लिया गया है, या फिर जिस तरीके से पिछली बार भी ये कहा गया था, पहले 1 दिन का भारत बंद, उसके बाद 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ता, फिर इस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया गया और कई महीनों तक लॉकडाउन चला, तो क्या अभी आपको ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ये स्थिति आने को है? देखिए, सोच के तो वास्तव में डर लगता है कि ऐसा ना हो दोबारा से। सब लोग सीख चुके हैं मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, साफ रहना और डिस्टेंस मेंटेन करना। मुझे लगता है कि साल भर काफी रहा हम सबको ये चीजें सिखाने के लिए, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी अब खुद कहते हैं कि नहीं, मास्क पहनना है, हमें बाहर जाना है तो हम मास्क पहनेंगे। तो ये हम लोग सब शिक्षित हो चुके हैं। बिल्कुल। तो इसके आगे अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो मुझे लगता है कि देश का बहुत बड़ा एक जो तबका है टीचर्स का, वो लगभग बर्बाद हो जाएगा। स्कूल बहुत सारे बर्बाद हो जाएंगे, प्ले स्कूल्स बहुत सारे बंद हो चुके हैं देश में, लगभग 2 से 3 लाख प्ले स्कूल्स बंद हो चुके हैं। आप ये देखिए कि सिर्फ उनके मालिक नहीं, उसमें काम करने वाली आया, उसमें काम करने वाले ड्राइवर, उसमें काम करने वाले पीएन, इनसे जुड़ा हुआ पब्लिकेशन, इनकी किताबें, उनकी बुक बाइंडिंग का काम,
तो हर एक छोटा जो स्कूल से जुड़ा हुआ व्यापार है, या अब उसको समझिए जो भी लोगों का रोजगार है, वो बिल्कुल बंद होने की कगार पे है। मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों का साल बचाएं। अगर लॉकडाउन आता भी है दोबारा, तो ऑनलाइन शिक्षा का आदर करें, स्वीकार करें, उसका निरादर ना करें, और स्कूल्स के साथ कोऑपरेट करके चलें, क्योंकि बच्चे की शिक्षा बच्चे की बैकबोन है। पूरे जीवन भर उसे शिक्षित ही होना है। मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स घरों की रिपेयर करा रहे हैं लॉकडाउन में, लेकिन बच्चों की फीस नहीं भर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, फीस नहीं भर रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, फीस नहीं भर रहे हैं, और उनके घरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन बड़े बच्चों की फीस नहीं भर रहे हैं। इस तरीके से शिक्षा का निरादर ना करें, क्योंकि शिक्षा पे जो खर्च किया जाएगा, शायद बच्चे की 2 ड्रेसेस के बराबर भी एक महीने में खर्चा नहीं होता। तो शिक्षा को महत्व दें। बिल्कुल जगजीत जी, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो पेरेंट्स, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो वाकई जायज़ थी उनकी भी बात कि उनके पास भी कोई रोज़गार नहीं था, और इसलिए वो कहाँ से फीस दें। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो टीचर्स निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, ख़ासतौर पर उनकी मैं अगर बात करूं, तो वो उनकी सैलरी उनको नहीं मिल पाती। मतलब कहीं ना कहीं समाज का एक हिस्सा जो फीस देता है, और उसी समाज में वो भी उन्हीं परिवारों से होते हैं, वो टीचर्स जो निजी स्कूलों में टीचर्स जाते हैं, वो भी उन्हीं परिवारों से होते हैं कहीं ना कहीं, जिनको सैलरी नहीं मिल पाती। तो अपने आप में एक बड़ा अनबैलेंस जो है वो सिस्टम हो जाता है सारा। जी देखिए, पिछले दौर में जो लोग वाकई में ही प्रभावित हुए थे, जिनको कोई नौकरी चली गई थी, वो पेरेंट्स को बहुत परेशानी आई है। और लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे, जिनका कोई नहीं कुछ हुआ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे मैडम ने बोला है, अभी जो पढ़ाई है उसको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए पेरेंट्स को, दूसरे खर्चे रोक लेने चाहिए, और स्कूल्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, जो पिछले समय में सभी स्कूल्स ने भी किया और पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट किया। लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो वाकई ही पढ़ाई को देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे का फ्यूचर है वो सारा इसी सिस्टम पर है। जो पिछले समय में ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उसमें जो पेरेंट्स हैं, और उसमें देखा है पेरेंट्स ने भी, जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत लेबर की है। आगे जब वो पढ़ाते थे वो स्कूल में क्लासेस में, तो उनको सिर्फ बच्चे देखते थे। अब टीचर्स की जो हार्ड वर्क था, मेहनत थी, उसको पेरेंट्स ने भी देखा है। तो इसमें मैं सहमत हूँ इनकी बात से भी, जो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसके साथ ही एक बात जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं पंजाब में जो अभी लॉकडाउन हुआ है उसमें हमने क्या देखा है, पिछले साल भी जब लॉकडाउन हुआ था तो एक रात में वो अनाउंसमेंट कर देते हैं अभी कल से स्कूल बंद हैं। बिल्कुल। तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहे थे प्राइवेट संस्थानों के, उसमें उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बिल्कुल एक दिन का टाइम नहीं मिला अभी बच्चों पेरेंट्स को कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकें, या अपने जो एग्ज़ाम थे उनको डेट शीट को थोड़ा चेंज कर सकें। तो इसमें ऐसा तो नहीं है भी एक रात में ही कोरोना एकदम से बढ़ गया। बिल्कुल। तो जो गवर्नमेंट के ऐसे डिसीजन होते हैं वो मैं मानता हूँ भी उनको बिल्कुल थोड़ा समय देना चाहिए, 2-4 दिन का समय देना चाहिए अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना भी है। और उसके उल्ट क्या देखा गया है पंजाब में, जो ये कंडीशंस होती हैं ये ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स पर लगाई जा रही हैं। लास्ट ईयर में भी स्कूल्स प्राइवेट के जो मैनेजमेंट्स थी, जो उनके टीचर्स थे, उनको अलाउ नहीं किया गया भी आप स्कूल्स में एंटर हो सकते हो। उसके उल्ट क्या देखा गया, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो डोर टू डोर अपनी कैंपेन चला रहे थे, वो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे फेच कर रहे थे। अभी भी को जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते समय प्राइवेट स्कूल्स को दोष देते हैं, उनका जो अच्छा व्यू नहीं होता। जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको डिपार्टमेंट से ऐसी डायरेक्शंस आती हैं कि आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में लगवाएं। तो कहीं ना कहीं पंजाब में सभी टीचर्स और पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट ऐसा मान रही हैं भी कहीं ना कहीं इस हफ्ते जो ऐसा डिसीजन लिया गया है उसमें गवर्नमेंट का अपना पर्पस है, गवर्नमेंट अपने स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ाना चाहती है। तो हम चाहते हैं बढ़ाए, उसका प्रॉपर एक मेथड होना चाहिए, अच्छा मेथड होना चाहिए। लेकिन जो इतने प्राइवेट संस्थान हैं, स्कूल्स और कॉलेज हैं, लगभग पंजाब में 5 लाख परिवारों को वो जॉब दे रहे हैं।
तो अगर प्राइवेट संस्थानों को ऐसे मौके पर इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाया जाता है तो मैं समझूंगा भी वो पंजाब में जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे मौके पर अब हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट को। अभी हमने 5 दिन का प्रोग्राम बनाया है, जो पेरेंट्स का भी है प्रोग्राम, स्कूल के टीचर्स का भी है, ड्राइवर कंडक्टर्स का भी है, स्कूल मैनेजमेंट का भी है, जिसके तहत आज पंजाब में लगभग 4500 स्कूल्स ने के टीचर्स ने बड़े शांतमय तरीके से हाथों में अपने बैनर लेते हुए प्रदर्शन किया है अपने स्कूल में गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। और साथ में हमारे जो मानयोग मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं उनको भी हमने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है सभी स्कूल्स में उनकी मेल आईडी पर। तो ऐसे ही कल को सारे पंजाब में जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं वो अपने जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, एसडीएम साहिबान हैं, डीसी साहिबान को वो थोड़े छोटे छोटे ग्रुप में अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे। और एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई अब 2-3 दिन में, हम सभी स्कूल्स ने पेरेंट्स से कंसेंट लेनी शुरू कर दिया भी क्या आप ऐसे दौर में बच्चों को भेजना चाहते हैं। तो अभी जो सर्वे सामने आया है वो 80 से 90% पेरेंट्स हैं जो वो सभी बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। और उनका कहना है ये जो कोरोना है हम समझते हैं, हम बच्चों को सावधानी बरतेंगे और स्कूल भी जो है इसके लिए जिम्मेवार होगा। तो ऐसे माहौल में वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे घर पर रहें। तो ऐसा माहौल पाया जा रहा है अभी तो पंजाब में। लेकिन जो बात आपने बताई वो काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि सरकारी स्कूल के टीचर्स जाते हैं और जो निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने की कोशिश करते हैं। और ये वो समय है जब इस वक्त में जो पढ़ाई का सत्र है वो शुरू होता है। तो क्या ऐसे में ये इसके पीछे कोई कोशिश, क्योंकि कोरोना एक बहाना मिल गया है सरकार को, यही कहा जा रहा है केंद्र सरकार के लिए भी कि केंद्र सरकार के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर जो है वो कोरोना बन करके आया, और यही आरोप आप पंजाब सरकार पर भी लगा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह खास बताई जा रही है? जी देखिए, कोरोना से कोई इनकार नहीं कर रहा, कोरोना है, इससे बहुत सारी संख्या भी बढ़ रही है, इससे सावधानी भी होनी चाहिए। लेकिन ये स्कूल बंद करना इसका सलूशन नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं भी अगर गवर्नमेंट वाकई में ही सिंसियर है तो देखिए पिछले साल में जब 8-9 महीने 10 महीने लॉकडाउन रहा तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी वित्तीय सहायता जो पेरेंट्स को नहीं दी गई। अभी तो हमने एक ऐसा बोल रहे हैं, अभी हमने एक मीटिंग करनी है सारे पंजाब की, उसमें हमने फैसला ले रहे हैं भी अगर अब और लॉकडाउन हुआ तो हम जो सारे कोई ऐसा फैसला लेंगे भी सरकार से ही मांगेंगे भी जितने भी एम्प्लॉइज हैं पंजाब में उनको आप सैलरी दे दो। बिल्कुल, हम पेरेंट्स से फीस नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो ऋचा जी, क्या क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए स्कूलों की, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक होते हैं जो एक समाज का निर्माण करते हैं, वो उन्होंने पूरा अपना जोर लगाया लोगों को जागरूक करने के लिए भी, मास्क का इस्तेमाल करने के लिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के लिए भी। स्कूल में भी ज़्यादातर ये देखने को मिला कि अच्छे तरीके से सभी इंतजाम वहाँ पर किए गए। तो क्या अब ये आ गई है स्थिति, क्योंकि जिस तरीके से कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं हमने देखा, हंसी भी आती है लेकिन मामला गंभीर भी है, संवेदनशील भी है, क्योंकि जब आदमी का रोजगार चला जाता है तो उसकी स्थिति देखते ही बनती है। तो अब कहीं ना कहीं स्थिति और भी गंभीर हो रही है, क्योंकि राज्य सरकारी स्कूल जिस तरीके से बंद कर रही है तो एक बार फिर से वही नौबत आ रही है कि स्कूल फिर से बंद हो जाएंगे। लेकिन इतनी सतर्कता बरतता है शिक्षक और स्कूल में जो इंतजाम किए जाते हैं उसके बावजूद भी सिर्फ स्कूलों पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सरकार पर भी उठता है कि सिर्फ स्कूल को ही क्यों बंद किया जा रहा है। देखिए, शिक्षा का मतलब ही शिक्षित करना है, और मेरे ख्याल से बच्चों को शिक्षित करना, या कोरोना हो या कुछ भी हो, आप देखिए अगर एक स्वच्छता का अभियान चलता है तो भी बच्चों को सबसे पहले शिक्षित किया जाता है स्कूल में। तो कोरोना के लिए भी स्कूल में ही सबसे पहले शिक्षित किया गया था और आगे भी किया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, एक सिंगापुर का ही ले लीजिए जिसकी 57 लाख की आबादी है। वहां लॉकडाउन में कभी स्कूल बंद नहीं हुए, सारे प्रिकॉशंस मेजर्स लिए गए, लेकिन स्कूल बंद नहीं किए गए क्योंकि वो लोग शिक्षा का महत्व समझते हैं। हमारे देश में पता नहीं ऐसा क्या होता चला जा रहा है कि शिक्षा का महत्व गिरता चला जा रहा है, शिक्षक का आदर गिरता चला जा रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी स्कूल्स को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं
आत्मनिर्भर योजना और ये योजना और इतने 20 लाख करोड़ का सब कुछ सपोर्ट केंद्र सरकार ने दिया किया, तो ऐसी ही कुछ योजनाएं मुझे लगता है कि मरते हुए, आत्महत्या करते हुए स्कूलों के लिए भी आगे आकर के मदद करनी ही पड़ेगी सरकार को, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स बेरोजगार हो गए हैं। टीचर्स अपने आप को मनरेगा तक में जो है पंजीकृत करा रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी सरकार को देखना चाहिए, नजरअंदाज नहीं कर सकते। शिक्षा ही वो चीज है जो कोरोना की वैक्सीन भी बनाने के लिए लोगों को काबिल कर रही है। वैज्ञानिक कहाँ से बने, बाकी लोग कहाँ से बने, सब शिक्षित होकर के बने। और अगर अब शिक्षा का ही बहिष्कार कर दिया जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा तो क्या होगा। बिल्कुल जगजीत जी, जिस तरीके से मैडम ने ये आरोप कहीं ना कहीं लगाया कि हमारे देश में शिक्षा का महत्व जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासतौर पर अगर कोरोना के समय की बात की जाए तो। जी देखिए, सरकार है जो, चाहे वो कोई भी सरकार है, उन जो एजुकेशन है उनकी प्रायोरिटी है बिल्कुल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऐसे डिसीजन बिल्कुल नहीं होते। और देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब है जो, वो एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ पर माना जाता है भी जो 70% लोग हैं वो सीधे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। अगर 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो उनके परिवार का कोई ना कोई मेंबर है जो वो बॉर्डर पर बैठा है, जो 5-4 दिन के बाद घर पर आता है और बच्चे उनके संपर्क में आते हैं। जब उनके पेरेंट्स ही सुरक्षित नहीं हैं, वो इतने लाखों के झुंड में बैठे हैं, तो उनके बच्चे, अगर कोरोना आप मानते हो भी उसको, फिर आप घरों पर कैसे रोक पाओगे? बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं रोक सकते, तो स्कूल बंद करने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। सो ये जो गवर्नमेंट है उनको सोचना चाहिए भी जो एजुकेशन है उसको प्रायोरिटी भी देनी चाहिए, और शिक्षा संस्थानों को थोड़ा गाइडलाइंस देकर, अरेंजमेंट करवा कर वहाँ पर बच्चों को सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा वहाँ से सोसाइटी से कट ऑफ होकर ऐसे ग्रुप में रहता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, देखिए आप जितना भी सर्वे चेक कर लीजिए, जितने डेली पंजाब में कैंसर से या टीबी से या और डिजीज़ से मौत हो रही है, तो उसके मुकाबले में कोरोना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी इसका डर है जो, या इसकी वजह से जो बेरोजगारी पैदा होगी, उससे ज़्यादा लोग मरेंगे। तो ऐसे इसको डराना नहीं चाहिए, इसको पॉलिटिकल कोरोना नहीं बनाना चाहिए, और इसको लोगों को इसके लिए गाइडलाइंस दें, उनको फॉलो करवाएं, लेकिन इसका भय मत क्रिएट करें। तो हमारा तो ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल जगजीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋचा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है, अगर सब कुछ चालू है तो आखिरकार स्कूल क्यों बंद है? क्योंकि स्कूल के बंद होने से बच्चे अपने घर पर नहीं बैठेंगे। अगर बच्चे घर पर भी हैं तो भी उनके परिवार के लोग बाहर जाएंगे, काम करेंगे, तो कोरोना उन पर फिर भी फैल सकता है। इससे समाधान कोरोना को रोकने के लिए सिर्फ स्कूल बंद करने से नहीं निकलेगा, और इसीलिए ये सवाल है कि अगर सब कुछ चालू तो स्कूल क्यों बंद। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।